नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम गुलाब के फूलों के साथ में। तो आज हम उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जो कि हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और वो पूरी गर्मियों भर हमारे गार्डन में फ्लावर करते रहते हैं। और उन पौधों को अगर हम एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर वो कई सालों तक हमारे गार्डन में लगे ही रहते हैं और फ्लावर भी करते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है गुलाब का प्लांट। तो गुलाब में कई वैरायटी आती हैं और इसमें कलर कम्बिनेशन भी कई आते हैं, मतलब ढेरों कलर के गुलाब आते हैं। तो इनमें से आप किसी भी वैरायटी को या किसी भी कलर के प्लांट को लगा सकते हैं। ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये हमारे विंटर के साथ साथ समर सीजन में भी फ्लावर करता रहता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा एक बटन गुलाब है। तो इसमें कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। तो इंग्लिश में भी इस वक्त समर सीजन में गुलाब आते हैं, देसी में भी आते हैं और बटन रोज़ में भी आते हैं। लेकिन विंटर सीजन की बजाय थोड़े से छोटे साइज़ के आते हैं और थोड़े कम आते हैं। लेकिन पूरा साल ही गुलाब में फ्लावर आते ही रहते हैं। और अगला प्लांट है हमारा चांदनी का प्लांट। तो चांदनी का भी हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस प्लांट को हम एक बार अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा रहता है। तो इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक सिंगल पेटल चांदनी और एक आता है मल्टी पेटल। तो यह हमारे पास मल्टी पेटल है और इसमें सिंगल पेटल भी है। तो इस प्लांट को अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर ये कई सालों तक लगा रहता है और पूरे समर भर ये फ्लावर भी करता रहता है। तो ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है, तो ये प्लांट फिर से नई पत्तियाँ देने लग जाता है और कलियाँ भी इसमें बनने लग जाती हैं। तो मतलब चांदनी का प्लांट भी हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस प्लांट को एक बार हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और अगला प्लांट है प्राइड ऑफ इंडिया। तो प्राइड ऑफ इंडिया में भी कई कलर आते हैं। तो दो कलर हमारे पास भी हैं, एक ये रेड कलर है और एक वाइट कलर है। तो इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं और ये हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये प्लांट भी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो फिर से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और कलियाँ भी इसमें बनने लग जाती हैं। और अगला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के प्लांट में भी दो वैरायटी आती हैं, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी में कई कलर आते हैं और देसी वैरायटी में सिर्फ 3 कलर आते हैं, एक क्रीमिश कलर, रेड कलर और पिंक कलर। तो आप हाइब्रिड वैरायटी को भी या फिर देसी वैरायटी को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और आप देख सकते हैं हमारे इस वाले प्लांट में कितनी सारी कलियां आई हुई हैं और ये प्लांट पूरे गर्मियां और पूरे सर्दियां फ्लावर करता रहता है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको अगर एक बार लगा लेते हैं तो फिर कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और ये हमारा देसी हिबिस्कस है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां आई हुई हैं। इसमें आते हैं क्रीमिश कलर के फ्लावर। तो इसको भी अब अगर आप एक बार लगा लोगे, मतलब हाइब्रिड वैरायटी हो या देसी वैरायटी हो, तो इनको अगर आप एक बार लगा लेते हो तो फिर कई सालों तक ये हमारे गार्डन में लगे रहते हैं और फ्लावर भी करते रहते हैं। और अगला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार का प्लांट भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो ये प्लांट को हमने लगाया था लास्ट ईयर विंटर सीजन में। तो आप देख सकते हैं अब भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और बाकी सदाबहार के पौधों की तो हमने कटाई छटाई कर दी है, लेकिन एक दो ऐसे पौधे हैं जिनको अभी हमने नहीं प्रून किया है, तो वो अभी भी हमारे गार्डन में फ्लावर दे रहे हैं। और ये वाला प्लांट हमारा सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये सदाबहार का प्लांट। और अगला प्लांट है कनेर का प्लांट। तो कनेर में दो वैरायटी आती हैं, एक डॉफ वैरायटी और एक लार्ज वैरायटी।
तो आप इनमें से किसी भी वैरायटी को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और डॉफ वैरायटी में छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं गुच्छों में, और जो हमारी वाइल्ड वैरायटी मतलब बड़ी वाली वैरायटी होती है उसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और इनको किसी खास देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। अगर एक बार आप इन पौधों को अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में लगे रहते हैं और फ्लावर भी करते रहते हैं। और इनमें बहुत ही सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं और कई कलर में इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला है हमारा एग्जोरा का प्लांट। तो एग्जोरा में भी बंच में फ्लावर आते हैं। तो अभी इसमें ना बंच आगे ख़त्म हो चुके हैं और फिर उसके बाद हमने प्रूनिंग कर दी है। और आप देख सकते हैं इसमें नीचे से अब ये 4-5 नई ग्रोथ हो रही है 4-5 जगह से। तो जब ऐसे ही फ्लावर आके कंप्लीट हो जाए तो उसको ना ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पिंच कर देना चाहिए। तो इससे और भी ज़्यादा हमारे एग्जोरा में फ्लावर आते हैं और बहुत ही बढ़िया ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें भी कई कलर आते हैं और 2 वैरायटी आती हैं, एक डॉफ वैरायटी और एक लार्ज वैरायटी। तो किसी भी वैरायटी को अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और फ्लावर भी देता रहता है। और अगला प्लांट है टिकोमा। तो टिकोमा में कई वैरायटी आती हैं और कई कलर आते हैं। तो टिकोमा की वाइन भी आती है और बुश वैरायटी भी आती है और इसमें कलर भी ढेरों आते हैं। तो आप इस प्लांट की किसी भी वैरायटी को किसी भी कलर को अपने गार्डन में लगा ले सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं रुक रुक के। तो जैसे एक बार बंच आके ख़त्म हो गए हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा से उसमें बंच आते हैं, मतलब लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और ये भी जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसमें दोबारा से नई ग्रोथ होती है और फिर पत्तियां भी इसमें नई निकलने लग जाती हैं। तो मतलब ये प्लांट भी हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इस प्लांट को अगर हम एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ये प्लांट कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा रहता है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है मोगरा का प्लांट। तो मोगरा में भी 2 वैरायटी आती हैं, एक बुश वैरायटी आती है और एक वाइन वाली वैरायटी आती है। और फूलों में भी कई वैरायटी आती हैं, जैसे स्टार मोगरा है और ये डबल पेटल वाला मोगरा है। तो ये हमारा स्टार मोगरा है, इसमें छोटे साइज़ का फ्लावर आता है और इसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कलियों में भी बहुत अंतर है। ये बड़े साइज़ की कलियाँ मतलब फ्लावर वाले मोगरा हैं और ये स्टार मोगरा है। तो इसकी मोगरा की भी आप किसी भी वैरायटी को अपने गार्डन में लगा सकते हो और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है और इसमें लगातार फ्लावर आते रहते हैं अप्रैल से लेके और नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। बस जैसे ही ये बंच खिल के कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दें तो इसमें नीचे से और भी ज़्यादा कलियाँ आती हैं और ब्रांच आती हैं। तो इससे हमारा मोगरा फूलों से भरा रहता है और इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है कामनी का प्लांट। तो कामनी का प्लांट भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं जो शाम के टाइम खिलते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी होती है। तो इसमें 2-3 बार तो मतलब फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं और भी इसमें ये कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला है टिकोमा की वाइन। तो आप देख सकते हैं इस वाले टिकोमा में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं बंच में, और भी कई कलर के आते हैं जैसे ऑरेंज कलर के आते हैं, पीच कलर के आते हैं। तो इस वाइन को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है और ये भी लगभग कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी रहती है और समर सीजन में इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें
वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं। और अगला प्लांट है लॉलीपॉप का प्लांट। तो लॉलीपॉप का प्लांट भी हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस प्लांट को भी अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर ये कई सालों तक गार्डन में बना रहता है और फ्लावर भी करता रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में कितने सुंदर ये फ्लावर आए हुए हैं। और इसको हम नर्सरी से लेके आए थे जब ये छोटा सा ही प्लांट था। तो ये बढ़िया चल रहा है और इसमें नई नई ये फ्लावर भी आ रहे हैं और नई नई ब्रांच भी आ रही हैं। और अगला प्लांट है स्थल कमल। तो स्थल कमल भी आप देख सकते हैं कितनी इसमें कलियाँ आई हुई हैं और स्थल कमल में भी कई कलर आते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में अगर एक बार लगा लेते हो तो ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इसमें तो लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। इस प्लांट को हम विंटर सीजन में लेके आए थे नर्सरी से। तो इसमें विंटर सीजन में भी फ्लावर आए थे और अब समर सीजन में भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं। जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके बावजूद भी इस प्लांट में कलियां बन रही हैं और इसमें लगातार फ्लावर भी खिल रहे हैं। और अगला प्लांट है हमारा डाइंथस का प्लांट। तो दोस्तों ये वैसे तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी गर्मियां होने के बावजूद भी ये प्लांट हमारे गार्डन में लगा हुआ है समर सीजन से ही। और इनमें फ्लावर भी लगातार ही आ रहे हैं। मतलब ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसको हमने विंटर सीजन में सितंबर अक्टूबर शायद सितंबर में लगाया था, वो भी छोटी छोटी सीडलिंग से। तो अब भी इनमें फ्लावर आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर इनमें रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं। तो डाइंथस को भी अगर आप एक बार लगा लेते हो तो कम से कम 1 साल तो ये हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और अगला है अपराजिता की बेल। तो अपराजिता में 2 कलर आते हैं, एक ब्लू कलर आता है और एक वाइट कलर आता है। और इसमें डबल पेटल सिंगल पेटल आते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट भी अगर आप चाहें तो इसको प्लांट बना सकते हैं कटाई छटाई करके, या फिर आप चाहें तो इसको वाइन भी बना सकते हैं। और ये हमारी परमानेंट वाइन होती है। तो दूसरी जगह भी हमारी एक लास्ट ईयर की वाइन लगी हुई है, उसमें भी फ्लावर आ रहे हैं और इनको हमने इसी साल सीड से लगाया है। तो ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं विंटर सीजन में, आप चाहें तो इसको इस तरह से ही गमले में लगा रहने दें। ये हमारा प्लांट ख़त्म नहीं होता है, लगा ही रहता है। विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन समर में इसमें दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और ये बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग वाइन होती है। और अगला है कलंचो का प्लांट। तो कलंचो को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं। इसमें एक हाइब्रिड वैरायटी आती है और एक देसी वैरायटी आती है। तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये प्लांट भी हमने कटिंग से ही बनाया है और भी हमने 7-8 प्लांट कटिंग से बनाए हुए हैं। नर्सरी से तो हम सिर्फ 2 या 3 ही प्लांट लेके आए थे। तो मतलब इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में अगर एक बार लगा लेते हो तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में लगे रहते हैं और बहुत ही सुंदर इनमें पंच में फ्लावर आते हैं। और अगला है गार्डेनिया का प्लांट। तो गार्डेनिया के प्लांट को भी अगर एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हो तो भी ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें भी 2 वैरायटी के फ्लावर आते हैं, मतलब मल्टी पेटल और सिंगल पेटल। और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत ही सुंदर फ्लावर देने वाला प्लांट होता है। और अगला है थनबर्जिया। तो थनबर्जिया में ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारा लगभग 2 साल से लगा हुआ है और इसमें फ्लावर ब्लू कलर के आते हैं और जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस प्लांट को अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर ये कई साल तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं
और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।